बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके साथ अपना एक नया लेक्चर लेके आई हूँ जो कि सोर्सिंग से रिलेटेड है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सोर्सिंग से रिलेटेड जो पढ़ा था वो ये था कि हम लोग वेरीफाइड सप्लायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम RFQ कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो जो मेरा आज का लेक्चर है वो भी सोर्सिंग से रिलेटेड है, लेकिन आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो ये डिस्कस करूंगी सोर्सिंग में कि हम लोग जब सोर्सिंग करते हैं तो सोर्सिंग करने के बाद हमें सप्लायर से किस किस्म की प्राइस लेनी चाहिए। जैसे EXW है, FOB प्राइस है, DDP है एंड DDU है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये सब क्या चीजें हैं, ये क्या है, FOB क्या है, EXW क्या है, DDU क्या है एंड DDP क्या है। ये सोर्सिंग रिलेटेड है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ताकि जब आप सोर्सिंग करें तो आपको पता हो कि आपने सोर्सिंग करने के लिए किस चीज़ के साथ जाना है। आपको XW प्राइस चाहिए, आपको FOB प्राइस चाहिए, आपको DDU चाहिए या आपको DDP चाहिए। और इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए इन सब में से बेस्ट कौन सी है। चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी EXW प्राइस। EXW प्राइस से वो क्या है। अच्छा जी, EXW प्राइस on Alibaba is the most common term provided by suppliers in this particular term. The supplier gives the item's unit price for the buyer to pick up at the industry. Therefore, it exempts the supplier from any responsibilities over the product once it leave the factory. जी, EXW प्राइस ये है कि जब आप किसी सप्लायर से बात करते हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये EXW प्राइस वो है जो उसकी फैक्ट्री में पड़ी हुई प्रोडक्ट की है। मींस कि उसने प्रोडक्ट को बनाया, उसमें जो मटेरियल यूज किया, उसने उसकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी कंप्लीट होगी, उसने उसको बना के अपने फैक्ट्री में रेडी करके रख दिया, तो उसकी जो प्राइस है वो EXW प्राइस है। सबसे पहले जो सप्लायर है वो आपको EXW प्राइस ही देते हैं। EXW प्राइस यही है कि वो जो उसकी फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है जो उसकी फैक्ट्री के अंदर रेडी होके पड़ी होगी है वो है EXW प्राइस। अगर उस आप चाहते हैं कि अगर आपने उस फैक्ट्री से खुद प्रोडक्ट उठानी है तो आपको जो सप्लायर है वो EXW प्राइस ही देगा। क्यों? क्योंकि वो जस्ट उसकी उसके अंदर है, उसमें कोई भी टैक्सीज या कोई भी और चीजें इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां से उसको खुद बाय करना है, ना कि उसको आपके सप्लायर ने आगे आपके पास पहुंचाना है। आपने खुद वहां से उसको कलेक्ट करना है, खुद आपने आपको उसको अमेजोन के वेयर हाउस या जहां पे भी आपने या कोई फ्रेट फॉरवर्ड हायर करना है, जहां पे भी करना है, इट्स अप टू यू। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी आप सप्लायर से चैट करते हैं आपने उससे EXW प्राइस ही लेनी है। बाकी जो प्राइसेस है हम लोग बाद में लेते हैं, और जो सप्लायर है वो भी सबसे पहले आपको EXW प्राइस ही देते हैं। तो ये होती है EXW प्राइस, जो कि उसकी फैक्ट्री के अंदर मौजूद प्रोडक्ट की प्राइस है वो है। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ये प्राइस है जो मेरी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। सेकंड क्या है, सेकंड की तरफ हम जाते हैं कि FOB के बाद अब जो EXW के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्राइस है वो है हमारी FOB। FOB क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। FOB इज एन इन ये जो है FOB जो है ये फ्री बोर्ड मींस कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी सप्लायर से तो आप उसे कहते हैं कि आपने इसको जो प्रोडक्ट है इसको किसी भी चाइना के पास जो भी पोर्ट है उस पे आपने इसको पहुंचाना है। वो आपका सप्लायर है जो कि वहां तक आपको पहुंचाएगा। आप जिस भी सिटी में है, जो भी आपको वहां पे पोर्ट करीब पड़ती है, आप उसको कहेंगे कि आपने जो मेरी प्रोडक्ट्स है ये आपने वहां पे पहुंचा देनी है। उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट का सप्लायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर जो उसके बाद आगे जो प्रोडक्ट को लेके जाना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए चाहे आप फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करें या कुछ और, या आपका कोई चाइना में खुद एजेंट है या आप खुद वहां पे बैठे और आप इसको कर सकते हैं, तो वो ये है FOB प्राइस। FOB प्राइस में सिर्फ जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है? पोर्ट तक, कि किसी भी चाइना की बंदरगाह तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सप्लायर की है। उसके आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी नहीं है। FOB प्राइस जो है वो बहुत कम लोग लेते हैं। कोई भी FOB प्राइस जो है वो कोई भी मोस्टली जो है सेलर्स या बायर वो नहीं लेते। लेकिन ये होता है कि जिनकी ज्यादा मींस के जैसे जिन्होंने कम यूनिट्स उठाने होते हैं और उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक फ्रेट फॉरवर्ड हायर कर लेते हैं, और फ्रेट फॉरवर्ड हायर करने के बाद
वो जितने भी उनके सप्लायर से चैट चल रही होती है, जितनी प्रोडक्ट्स वो ले रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सारे सप्लायर से कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स है इस पोर्ट तक आप पहुंचा दें। ठीक है, अब जैसे एक सप्लायर, एक बायर है, उसकी 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 4 से 5 प्रोडक्ट्स जो उसकी क्वांटिटी भी कम है, तो उसका वेट वो अगर उनको अलग अलग करता है तो उसका वेट कंप्लीट नहीं होता, उसको चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं। तो फिर वो हम क्या करते हैं कि हम लोग उन सारी प्रोडक्ट्स को अपने सप्लायर्स को कहते हैं कि हमारा जो फ्रेट फॉरवर्ड है, या तो हम उसके एड्रेस पे सेंड करवा देते हैं कि वो वहां से सबको कलेक्ट करके एक उसमें पैक करके उसको शिप कर देगा, या फिर ये होता है कि हम लोग उसको कहते हैं कि सारे सप्लायर्स को कि आप हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हमारे पोर्ट तक पहुंचा दे। वहां से फिर जो आपका एजेंट है, या अगर आप खुद वहां पे हैं, तो आप उस सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वहां से आगे शिप कर देते हैं। तो ये होती है एफओबी प्राइस। एफओबी प्राइस जस्ट ये कह लें कि इसीलिए इसी में मोस्टली यूज होती है। अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको डिफरेंट सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एफओबी जो है वो सूट करती है। अदरवाइज मोस्टली जो है लोग एफओबी नहीं लेते। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है स्टैंडर्ड एफओबी अरेंजमेंट स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गुड्स रिमेन्स विद द सेलर एज फार एज द पोर्ट सेलेक्टेड फॉर शिपिंग। कि जस्ट जो है ना, आपका सेलर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वहां तक है जो भी आपके पोर्ट सेलेक्ट की है, वहां तक जो है आपका सप्लायर अपनी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट टूट जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपका सप्लायर क्लेम नहीं लेगा। ये थी एफओबी प्राइस। ये एक्सडब्ल्यू के बाद मैंने एफओबी प्राइस आपको क्लियर कर दी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारी क्या है, डीडीयू, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, इसको कहते हैं डीडीयू। ठीक है, इज एन इंटरनेशनल ट्रेड टर्म मीनिंग द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग गुड्स अराइव सेफली टू destination. The buyer is responsible for import duties by contract delivered. Duty paid DDP indicates that the seller must cover duties, import clearance and any taxes. आई थिंक सो आपको समझ आ गई, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी गुड्स का, अपनी प्रोडक्ट का आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, सेफली उसको पहुंचाने का। बट जो भी आपकी इंपोर्ट की ड्यूटीज हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ड्यूटी आपकी कह लें कि टैक्सेस हैं, या इसके बाद आपके कस्टम क्लियरेंस जो भी है, वो आपने खुद करवानी है, वो आपका सप्लायर नहीं करवाएगा। वो सब कुछ आपने, जितने भी टैक्सेस हैं या कोई भी आपका कस्टम क्लियर जो भी करवाना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को वहाँ से खुद निकलवाना है। उसकी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल भी सप्लायर की नहीं होती, ये होती है डीडीयू। तो मैं भी आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आपने इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कह लें कि एक किस्म की प्रॉब्लम है कि आपको अपने कस्टम्स ड्यूटीज क्लियर करवानी है, आपने टैक्सेस क्लियर करने हैं, आपकी सो अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपकी जो है, जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं पे स्टक भी हो सकती है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप डीडीयू प्राइस के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, जो सबसे लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है हमारी डीडीपी। जी, तो डीडीपी प्राइस क्या है, ड्यूटी डिलीवरी पेड। जैसे डीडीयू ड्यूटी डिलीवरी अनपेड थी, ड्यूटी डिलीवरी पेड जो है ये है। ठीक है, that means the seller has goods available in the country of import and pays all costs including import duties, taxes and other charges related to delivery cleared for import. A DDP transaction will read DDP named place of destination. इसमें क्या होता है, इसमें तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके सप्लायर की है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, उसको अली बाबा के लिंक के थ्रू पेमेंट सेंड कर देनी है। उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट को शिप करना, उसको पैक करना, उसको आपके जो भी आपका अमेज़न का वेयर हाउस है, जिस भी कंट्री का है, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो सप्लायर की है। उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं, उसमें टैक्सेस हो गए या जो भी ड्यूटी के उसके एले के डिलीवरी जो उसके चार्जेस हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और कोई भी इंपोर्ट है या ट्रांजैक्शंस के हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे जो भी हैं वो आपके सप्लायर ने पे करने हैं, वो आप पे नहीं करते। अच्छा, EXW प्राइस में क्या होता है कि आपको जस्ट जो आपका सप्लायर है वो आपको EXW प्राइस देता है, जो उसकी वहां तक मतलब मीन्स के उसके पास जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस देगा। उसके बाद आप कहेंगे कि हमें FOB प्राइस दे। FOB प्राइस आपको वो थोड़ी सी EXW से ज़्यादा देगा, क्योंकि उसमें उसके वो चार्जेस इंक्लूड होंगे जो वो आपको पोर्ट तक पहुंचाने के लेगा।
देन आपके क्या है DDU, तो DDU में भी थोड़े से प्राइस FOB से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी जस्ट जो कस्टम वगैरह वो क्लियर नहीं कर रहा, बट बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जस्ट कस्टम आप क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद रहते हैं DDP। DDP प्राइस जो है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज़ आपके सप्लायर ने पे करनी होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आपने जब भी सप्लायर से चैट करनी है तो आपने EXW प्राइस के बाद आपने उससे DDP प्राइस लेने हैं, और आपको DDP प्राइस से हमें सूट करते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं आती, कोई आपको हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट पेमेंट करनी पड़ती है ऑनलाइन, और आपकी जो गुड्स हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके अमेज़न वेयर हाउस में पहुँच जाती हैं। अच्छा, DDP जो है ना वो 2 तरह से होती है, एक तो हम लेते हैं बाय एयर और एक हम लोग लेते हैं बाय सी। जो बाय एयर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, जो बाय सी है वो थोड़ी चीप होती है, क्योंकि बाय एयर आपकी जो प्रोडक्ट है वो 15 टू 20 डेज में आपके वेयर हाउस में चली जाती है, बट जो आपकी बाय सी है या बाय रोड है वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, 1.5 मंथ्स में आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के वेयर हाउस में जाती है। तो एज अ न्यूबी मैं आपसे आपको ये कहूँगी कि अगर आप बिल्कुल अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप DDP के साथ ही जाएं, और अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप उसको बाय एयर नहीं बाय सी करवाएं, क्योंकि शुरू में हम लोग जस्ट प्रोडक्ट को टेस्टिंग फेज में से गुजारते हैं, तो हम लोग जो है अपनी जो क्वांटिटी है वो हमारी MOQ कम होती है। हम कम MOQ के साथ जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन हम उसकी MOQ बढ़ा देते हैं, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी तभी आता है जब आपकी MOQ बढ़ जाती है। फिर आपकी जो है वो DDP भी कम हो जाती है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज मैंने आपसे यही डिस्कस करना था कि आप कौन-कौन सी प्राइस के साथ आपको जाना है, और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ कि सबसे बेस्ट जो प्राइस है वो आपकी DDP है, कि आप DDP प्राइस के साथ जाएँ, वो आपको ज़्यादा बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।